Hello student, welcome to APV online classes. I'm sorry for everything. I know I can understand lots of time spent, but we'll start again, and I'm trying to best for you, for all my students. Okay, let's begin our topic. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो मेन बुक है आपका फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो इसमें मेरे बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, सो I'll try to fix out everything. Let's see what can I do for you, for all of you. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, देखते हैं क्या हो पाता है। ओके, तो थोड़ा पैशेंस रखने के लिए शुक्रिया आप लोगों का, सारे बच्चों का। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए रीस्टार्ट करते हैं आज से हम लोग अपना, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड हो सके। वक्त तो थोड़ा अजीब चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। थोड़ा हम लोग माइग्रेट करते रहते हैं इधर से उधर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है। चलिए बिफोर यू रीड से शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये सब जान लेना ज़रूरी है। कहता है एपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड जो है एक, कह सकते हैं एक रेस है, पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल तंत्र है, ये सिस्टम कह सकते हैं आप। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग अलग भाग में विभाजित करता है, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे होता है SC ST OBC, इस तरह से। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यह आपके यहाँ 3 देश का नाम दिया गया है, तो आप उनमें से बता सकते हैं नीचे दिए हुए देशों में से यह व्यवस्था अभी तक किन हाल ही में, मतलब हाल तक में कौन से देश में ये चल रहा था। ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये आपको बताना। नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट में है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं आप, या कहीं से आर्टिकल वगैरह में पढ़े हैं? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। कहता है नेल्सन मंडेला के बारे में आप सुने हैं। मंडेला और उनका अपना एक पार्टी था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने जीवन भर अपार्थीड के विरुद्ध लड़ने में बिता दिया। मतलब ये भेद जो था, जातिवाद जो था, इसके खिलाफ उन्होंने लड़ते हुए अपने जीवन को बिता दिया। मतलब ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ये जातिवाद। SC है, ST है, OBC है, जनरल है, ये कैटेगरी वाइज जो है लोगों को अलग रखता है, ये नहीं होना चाहिए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है हमारे लाइफ में। खैर, फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। आगे इसमें दिया है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। कहता है अंत में 1994 में जो है अफ्रीका में चुनाव हुआ, और मंडेला जो है नए ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव जीत करके राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो गए। ठीक है, in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item from the BBC of May 10, 1994. ठीक है, यहाँ तक है। तो ये इसमें कह रहा है कि जो उनका इतना दूरी तक उन्होंने रास्ते जो तय किए, इतना दिन तक अपना टाइम किस तरह से उन्होंने स्पेंड किया, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़े, किस प्रकार से चुनाव लड़ करके उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम रखा उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो उस जीवन कथा में उन्होंने ये बताया कि ये जो अवसर था किस तरह से आया, हिस्टोरिक मोमेंट किस तरह से आया, और ये अवसर हिस्टोरिक अवसर कैसे बन पाया। तो क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये अवसर आया कैसे होगा? इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना होगा तो 10 मई 1994 का BBC का आप समाचार
देख सकते हैं, ये सब आपको यूट्यूब पे ईजिली मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एक बात हम बता देना चाहते हैं पहले, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पिन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसका अगर समरी हो सकता है तो मैं समरी बनाकर भी दे दूँगा। और जो बच्चे 10th क्लास में है ना, थोड़ा पैसेंस रखिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप लोग ज़रूर पास हो जाओगे। पास ही नहीं होना है, हमें अव्वल नंबर से पास होना है। पास तो सब कोई हो जाता है, हर कोई पास हो जाता है, कोई फेल नहीं करता। बस तुमको ये लगना चाहिए बाबू कि हम पास हो गए, मतलब तुमको खुद से आवाज़ आना चाहिए, अंदर से खुद से आवाज़ आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें मेरे वीडियो में कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं होगा ना, हमको ये सब नहीं आता है करने, तो हो सकता है फ़ैन वगैरह मेरे ऊपर जो चल रहा है उसका आवाज़ भी चला जाए, या मैं जो सांस ले पाता हूँ वो भी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ फाइट रूल्स। कहता है नेल्सन मंडेला जो थे अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। वहाँ जो है शताब्दी तक, 3 शताब्दी कह रहा, 3 शताब्दी तक जो है सफ़ेद लोगों ने वहाँ रूल किया। मतलब साउथ अफ्रीका में जो है पहले वाइट रूलर थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जिसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बोर्न 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। कहता है उनका जो प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ उनके देश में, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में, उसमें जो है 400 में से 252 सीटों पे उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली। ओके, यहाँ तक किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बता सकते हैं। आगे बता रहे हैं, द इनागोरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. कहता है ये पूरा समारोह जो है प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग, जो कि खुला हुआ थिएटर में हुआ था, जिसमें संसार के पूरे विश्व भर के 140 देश से अधिक के राजनीतिक और महान हस्ती आए हुए थे। और ऐसा आज तक सुंदर जो है, इतना मनोरम दृश्य जो है आज तक कहीं नहीं हुआ था पूरी धरती पे। और जो वहाँ के लोग थे खुशी महसूस कर रहे थे, उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया था, आगे बता रहे हैं, जुबिलेंट सीन्स ऑफ द सेंसेस ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, women and children of all races sang and danced with joy। कहता है वहाँ जो है प्रिटोरिया में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा दृश्य दिखाई दे रहा था। हर एक तरह के लोग थे, रंग बिरंगे लोग कह सकते हो आप। सारे लोग अपना काले गोर, जैसे क्या होता है ना, काले गोरे अगर एक साथ रहने लगे तो कलरफुल टाइप में लगता है। एक टॉर्च वाला आदमी है, वो बिना टॉर्च वाला आदमी, वो तो गाना सुने होगा ना, काले हैं तो क्या हुआ। तो काले वाले ही देखिए क्या हो गए, राष्ट्रपति बन गए गोरों के सामने। तो काले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भगवान भी काला थे। तो वहाँ जो है दक्षिण अफ्रीका में लगभग 1 लाख से अधिक आदमी, औरत और बच्चा, सभी लोग थे, सभी लोग, सारे नस्लों के लोग थे। और रेसेस कह रहा है यहाँ, सारे नस्लों के लोग थे, ठीक है। और वे लोग आनंद से खुशीपूर्वक गाना गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। हम लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, जब हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं, गाना गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। यहाँ आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया हुआ है, ये आपको खुद से करना है। जो अभी इससे पहले पढ़ाई हुआ है उस पर आपको सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं 10th में से। 10th में dawned bright and clear for the past few days. I had been pleasantly visited by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। कहता है 10 मई का वो दिन था, सुबह सुबह 10 मई को, चूँकि हम पहले ही बिफोर यू रीड में पढ़ चुके हैं ये सब, तो 10 मई का वो दिन था, सुबह सुबह एकदम चमकदार, साफ़, पूरा ब्राइट डे था। पिछले कुछ दिनों से जो है विश्व की महान हस्तियों से ये घिरे हुए थे और राजनीतिज्ञों से घिरे हुए थे, क्योंकि चूँकि ये
एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे, उसका चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए लोगों जो है देखिए आप जब कुछ फाइट करना चाहते हैं ना अकेले, मतलब खुद के दम पे, तो लोग जो है थोड़ा सा हो जाता है, अलग तरह का उनका बिहेवियर हो जाता है। तो इनके साथ भी वही चल रहा है, ये सबके साथ होता है। लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, बट इफ़ यू ट्राई विथ योर द बेस्ट, देन यू कैन सक्सीड योर गोल इन योर गोल, देन यू विल अचीव योर गोल। बट अगर कोई डिमोटिवेट कर रहा है और आप सच में डिमोटिवेट हो गए, देन यू वॉन्ट डू एनी थिंग इन योर लाइफ रियली, मतलब आप सच में कुछ नहीं कर सकते। और आपको अगर लगता है कि आपके फैमिली या कोई और, तो वो लोग भी आपका साथ उतना ही दिन तक दे पाएंगे जब तक कि वो साथ देने लायक हैं। कुछ दिन के बाद वो भी छोड़ देंगे जब आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरे क्लासेस में, जहाँ मैं क्लासेस लेता हूँ, वहाँ मेरे बच्चों से ये सब कभी कभार हो जाता है। बच्चे जो है कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, क्लास 10th वाले बच्चे भी। तो आपको थोड़ा पैसेंस रखना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको आता नहीं है वो कभी नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, थोड़ा बस आपको पैसेंस रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द इनागोरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। कहता है ये जो उद्घाटन था, इनागोरेशन मीन्स क्या होगा, उद्घाटन। ये जो उद्घाटन था साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। मतलब सारे नेता लोग आए हुए थे, नेताओं से घिरा हुआ था। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मोदी जी आए, मोदी जी के साथ अलग अलग देश से नेता सब आता है ना, वैसे ही। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। कहता है समारोह जो है रेतीला पत्थर, सैंडस्टोन जो होता है, रेतीला पत्थर से बना हुआ खुला हुआ थिएटर, एम्फी थिएटर जिसको कहते हैं, एम्फी थिएटर, खुला हुआ चारों तरफ, ठीक है, खुले हुए थिएटर जो कि प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ था, उसी में हो रहा था। कहता है फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ देखिए ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये काले इंसान थे, मतलब वहाँ जो है काले लोगों को अभद्रता से देखा जाता था, इस वजह से वो जो है पहला ऐसा था जिससे नॉन रेशियल यूज किया गया है। आगे देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, नॉन रेशियल मीन्स क्या कह रहा है। बता रहा है कि वहाँ जो है काले गोरों के बीच में ऐसा लग रहा था कि यहाँ जो है इंद्रधनुष बना हुआ है, विभिन्न रंग का इंद्रधनुष जो है बना हुआ है, क्योंकि वहाँ जो है अलग अलग देश से लोग आए हुए थे। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक पार्टी थी। अनस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। अनस्लीय मतलब नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे आई वॉज accompanied बाय द डॉक्टर जेनानी ऑन द पोडियम। पोडियम तो आप लोग समझते ही होंगे, जो बच्चा सीबीएसई में पढ़ता होगा उसको बखूबी पता होगा पोडियम किसको कहते हैं। तो पोडियम आप लोग समझते हैं, ओके, आप लोगों को पता है कि पोडियम क्या होता है। मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट सोर्न इन द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। कहता है उस सुंदर पतझड़ के मौसम में, मतलब ऑटोमन जो हो गया पतझड़ का मौसम, जिसमें पत्ता वगैरह पेड़ से नया पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। उस सुंदर पतझड़ के दिन में अपनी पुत्री जनानी के साथ था, मतलब ये थे नेल्सन मंडेला हमारे। कहते हैं स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले उपराष्ट्रपति की, मतलब सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। देन थैबो मबेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थैबो मबेकी की बारी आई, उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said. कहता है वहाँ जितने भी लोग थे पूरे इस गणतंत्र में, जब मेरी बारी आई तो मैंने पूरे इस गणतंत्र में लोगों को साक्षी मान करके शपथ समर्पित किया, और फिर मैंने पूरे संसार को संबोधित करते हुए मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disasters
that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो इन्होंने सबसे पहले अपना जब ये जो है अपना शपथ ग्रहण करने लगे तो उसमें इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आज हम सभी लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये जो है हमारा स्वतंत्रता का जन्म है और इससे हमें जो है ज्ञान और उम्मीद प्रदान करेंगे। और ये जो है एक विशिष्ट मानवीय आपदा का अनुभव है, क्योंकि यहाँ जो है पहले काले लोग रहते थे और गोरे लोग रहते थे और गोरे लोग जो है कालों पे अत्याचार वगैरह करते थे। जैसे हमारे यहाँ ही देखे होंगे कि आज से 200 ईयर्स बिफोर जो है हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तो अंग्रेज़ लोग जो जिस तरह से यहाँ हमारे यहाँ करते थे उसी तरह से वहाँ भी हो रहा था। हमारे यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, तो प्रॉब्लम तो फेसेस हम लोगों ने भी की है। और फिर से हमारे यहाँ देखिए अब सब कुछ शांति बहाल हो गया है। तो इसमें कह रहा है कि हमारा जो है हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, जो इतने लंबे समय के बाद जो है हम लोग फिर से आराम से हम लोग रह सकते हैं। इतना हम लोगों को समय मिल पाया है, हमारी ह्यूमैनिटी जो है, अब हमारी सोसाइटी जो है, हम लोग जो है इतने लंबे समय तक दूसरे के ऊपर निर्भर रह पाए थे, अब जो है हम लोग आराम से रह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई हम पे शासन कर रहा है और हम उससे अगर आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड का फील होता है, प्राउड फील कराता है और लगता है कि एक नया जन्म हुआ है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation। एक सेकंड, nation of the world on our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country, or what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कहता है हमारे जो इतने लंबे समय तक दुनिया के देशों से कट रहे थे, अर्थात हम लोग जो है पूरा साउथ अफ्रीका जो अलग था सबसे, तो इतने सारे देश के लोग जो है आज हमारे यहाँ आए हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद हमारे तरफ से, क्योंकि वे लोग जो है हमारे पास आए हैं, वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार के रूप में लेंगे। ठीक है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing boundary of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। इसमें जेंडर मतलब हो गया भेदभाव, जेंडर के टाइप में, औरत, महिला, पुरुष, इस तरह से क्लासेस में भी कभी कभार हो जाता है, तो ये जेंडर नहीं होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आगे दिया इसी में कह रहा है कि हम लोगों ने जो है इतने दिनों तक गरीबी के अभाव में रहा, दुख, लिंग भेद और भी अन्य तरह के भेदभाव से जो है हम लोगों को आज जो है वो अलग से हम लोग मुक्त हो गए हैं, तो इससे हम लोगों का शोषण जो हुआ अब वो ख़त्म होता है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। The sun shall never set on the glory on so glorious a human achievement। Let freedom reign। God bless Africa। कहते हैं कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि ये हमारा सुंदर धरती को एक का दूसरे का शोषण अनुभव करेगी। मतलब अब जो है कोई शोषण नहीं करेगा, कोई किसी पर शासन नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी को नौकरशाही वाला काम नहीं कराएगा। अंग्रेज़ लोग जो है नौकरशाही करवाते थे, काम करो पैसा भी नहीं मिलेगा और काम करो फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, इतनी शानदारी जो है हमारी सूर्य उदय हुई है, मतलब हमारे यहाँ जो है फिर से हमारे यहाँ जो ग्लोरियस अचीवमेंट हुआ है, मानवीय उपलब्धि मिली है, इतनी शानदार उपलब्धि मिली है, ये फिर से सनसेट नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसमें आपको कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया है, आपको ये आपका जो पीछे का जो अभी चैप्टर चला था यहाँ तक में आपका ये जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप अगर ध्यान से सुनेंगे कहानी को एक बार दो बार, एक बार में तो नहीं हो पाएगा, आप 2 बार चाहें तो सुन सकते हैं, वैसे आपके पास तो पूरी वीडियोज़ रहेगी तो आप जब तक चाहें सुन सकते हैं, ये डिलीट नहीं होने वाला। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए,
बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी आप लोगों से भी। ए फ्यू मोमेंट लेटर, इसको हम पैराग्राफ में ख़त्म करेंगे, ठीक है। जैसे ए फ्यू मोमेंट से लेकर अफ्रीकन फ्लैग तक है, उस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे ताकि हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो और आप लोग को एक कहानी की तरह से पसंद आ सके। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moment before the highest general of the South African Defence Force and police, their chests blacked with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledge their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. कहता है ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण के बाद जो है हम सभी ने अपनी आँखें जो है भय के साथ उठाई, क्योंकि सभी लोग पहले से ये लोग जो है डरे हुए रहते थे, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है पूरा दक्षिण अफ्रीका का जो है जेट, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान एक साथ दहाड़ मार रहा था, रोर कर रहा था, गर्जना कर रहा था। और ये जो है एक केवल सही तालमेल फौजी शक्ति का प्रदर्शन था। मतलब हमारे यहाँ भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये सब जो होता है प्रदर्शन था, बल्कि एक फ़ौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी, उसके प्रति वफादारी पेश कर रहे थे ये लोग कि हम जो है आपको फुल्ली प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि इससे पहले जो है ये लोग इनको अरेस्ट करते थे, सिर्फ गिरफ्तार करते थे। उसके बाद कह रहा है केवल कुछ ही क्षण के बाद पहले जो है, कुछ ही क्षण पहले, अभी से कुछ क्षण पहले जो है पूरी अफ्रीका की रक्षा फ़ौज और पुलिस के बड़े बड़े जनरल जो होते हैं उनकी छाती पुराने दिनों से प्राप्त रिबन, मेडल सारे लोगों से सजी हुई थी। और वे लोग जो है हमें क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे और कसम खा रहे थे कि आज से जो है हम साउथ अफ्रीका का सहायता करेंगे, साउथ अफ्रीका की रक्षा करेंगे दुश्मनों से। कहता है ये जो है आज तक नहीं भूल पाए थे कि आज से पहले यही सिपाही जो हमको सैल्यूट कर रहा है, गिरफ्तार करता था और आज हमें सैल्यूट करता है। और लास्ट में जो है इम्पाला जेट विमान दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को, जो नया झंडा घोषित हुआ था, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग, उसमें जो है वी शेप में न्यू साउथ अफ्रीकन जो है ये जो है वी आकार के पैटर्न में छोड़ा। मतलब वहाँ का जो फ्लैग है आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि किस तरह का फ्लैग है। तो ये जो है इस तरह के रंगों को उन्होंने छोड़ा, मतलब काला था, लाल था, हरा था, नीला था और सुनहरा रंग का था, सैफ्रॉन था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. कहता है हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय गान के रूप में दो गाना गाया गया था। सफ़ेद लोगों का जो गाना गा रहे थे उसका नाम था निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और काले लोग जो थे वो पुराने की राष्ट्रगीत गा रहे थे, उसका नाम था डाई स्टेम। कहता है हाँ उस समय जो है अल्थाव जो लिखा है अल्थाव, उस दिनों जो है यद्यपि उस दिनों में से कोई भी दल जो है राष्ट्रीय गान का सही लय को नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, क्योंकि उनको लय पता नहीं था, लिरिक्स नहीं पता था, रिदम नहीं पता था कि किस तरह से गाना है, उनको रिदम नहीं मालूम था। जैसे हम लोगों का नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन, तो हम लोगों को पता है कि किस तरह से गाना है, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसे गाते होंगे तो उन्हें रिदम नहीं पता होगा कि किस तरह से गाना है। तो कहता है पर जल्द ही वे लोग जो है एक दूसरे से साफ दिल से बाई हार्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से
गाना शुरू कर दिए। उन लोगों को लगने लगा कि हम लोग जो है एक ही हैं। अब अगर इस कंट्री में, जैसे अब कहाँ जाओगे भाग करके, अब इस कंट्री में रहने लगे हो तो आराम से रहो, ना तो थुरा जाओगे, होता है ना। तो वैसे ही ये लोग जो है रहना शुरू कर दिए। और वन मोर थिंग, अगर इसका समरी आप लोग कहोगे तो समरी जब लाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चलेंगे आराम से, इसमें लॉन्ग वीडियो होगा इसलिए बस टॉपिक पे ही फोकस रहेगा हमारा। ओके। ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। चलिए यहाँ तक समझते हैं। कह रहा उद्घाटन वाले दिन इतिहास की भावना में सरोबोर हो गया था। कौन? ये नेल्सन मंडेला। ठीक है। 20वीं सदी के दशक में कड़वे लोग एंग्लो बोर युद्ध के कुछ ही वर्ष बाद, मेरे जन्म से कुछ दिन पहले, मतलब नेल्सन मंडेला जी के जन्म से कुछ दिन पहले, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, सफ़ेद लोग जो होते हैं, टॉर्च वाला आदमी, हम क्लास में पढ़ाते हैं ना तो उसको टॉर्च वाला आदमी कहते हैं। क्या कि गोरका लोग ना बड़ी चमकता है, उन लोग को ज़्यादा लगता है कि हम बड़ा होशियार हैं, लेकिन ये सब ऐसे ही रहता है, निकम्मा एकदम नल्ला टाइप का। उन लोग को कुछ नहीं पता होता है, खाली बस गोरा चमड़ी है उसका, बाहर का चमड़ी गोरा है, अंदर से काला है, सब दिमाग एकदम काला रहेगा इस सब। तो सफ़ेद चमड़ी वाले जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अपने भेदभाव से मिटा लिए थे कि इन लोगों से भी अब हमें बैर नहीं करना, क्योंकि तुमको अगर यहाँ रहना है तो सही से रहेंगे, क्योंकि जैसे अब काले लोगों का देश है और आज़ाद हो गया है, वहाँ का काला राष्ट्रपति है, तो ज़्यादा भौंकोगे तो कहीं लतिया ना दे तुमको, इसलिए आराम से ही रहना है। तो अपने को खुद को ही काले लोगों के विरुद्ध जो है जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था को खड़ा कर लिया था उन्होंने अपने धरती पे। काले लोग जो है अपना खड़ा हो गए थे कि हमारा जो है, जिससे हमारे बिहार में क्या होता है, जातिवाद चलता है सरकार का, ये हमारा जो है ये है, अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के कास्ट वाले लोग खड़ा हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हायरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। आगे इसमें कह रहा है कि इन लोगों ने अपना सरकार तो वहाँ बना लिया था, काले लोगों ने अपना सरकार बना लिया था, अब गोरका लोग करे तो करे क्या, अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था, तो चलो भाई आपस में हम भाई भाई हैं, दोनों मिल गया, चोर चोर मोचेरा भाई वाला हालत हो गया। पहले काला लोग को पीट रहा था, अब मारो काल लोग गोरकन के टॉर्च वाला का, बड़ी चमक रहा था, लगाओ काले को सब। तो जो उन लोगों ने ढांचे बनाए थे, जो उन्होंने बनाया था, अपना संसार बसाया था, जो कि सबसे कठोर अमानवीय समाज का आधार बना गया था, अब इसी को जो है 20वीं सदी के अंत में एक आदमी के रूप में 8वां दशक था, वह ढांचा जो है बदल गया था। अब जो है पहले जैसे नहीं रह गई थी, अब सभी लोग जो है एक साथ एक समान रह सकते थे, सभी को एक अधिकार मिला हुआ था स्वतंत्रता का, उनको उनके रंग और त्वचा के बिना एक समान रूप से पहचानते लोग थे, उनको कलर और स्किन से कोई लेना देना नहीं था, सभी को राइट टू फ्रीडम जिस तरह से होता है तो उसी तरह से उन लोगों को अधिकार दिया हुआ था, राइट एंड फ्रीडम का। ठीक है। तो सभी को ये अधिकार था, जैसे हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन, किसी को, हर इंसान को जो है पढ़ने का अधिकार है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो शिक्षा से वंचित रहेगा। जैसे हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान खोला गया है, सर्व मतलब होता है सबके लिए, शिक्षा मतलब एजुकेशन, और अभियान मतलब जो हमारा कार्यक्रम होता है, मतलब जो भी बच्चे गाँव में छूट जाते हैं, आजकल हर जगह गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है ताकि बच्चे जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, पढ़ाई भी और खाना भी, और कुछ चाहिए, तभी वो नहीं पढ़ता है बकलोल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them
and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। कहता है वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था। मतलब आज का जो दिन आया था वो सिर्फ मैंने नहीं लाया था, मेरे पहले हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। लाखों लोगों ने बलिदान दिया होगा। वो लोग जिनके साहस और तकलीफ़ का अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। किसी को गोली लगा हुआ है, मर रहा है, तड़प रहा है, तो उसको जो दर्द हो रहा है ना, उसको आप फील नहीं कर सकते। हाँ, भले ही कहने के लिए इंसान कह देता है कि हाँ हमको फील होता है, पर उसको क्या पता चलेगा। एक डंडा मारो तो 4 दिन तक उसका दर्द करता है। उससे अच्छा लगता है किसी को ये कहने पर कि हमको जो है फील होता है, लेकिन वो सिर्फ मुंह से बोल देता है, उसको फील विल नहीं होता है, वो बस बोलने के लिए कहते हैं कि हमको फील होता है। तो उसको जो दर्द होता है वो आप महसूस नहीं कर सकते। कितना दर्द होता होगा, उसके लिए उसने कितनी कीमत चुकाई होगी। उस दिन उनको एहसास हुआ, जैसे लगा कि मुझे जो है और दिनों को हुआ है और मैं केवल उन्हीं अफ्रीकी देशभक्तों का कुल जोड़ हूँ। और आज जाकर के जो मेरा सरकार बना है, आज जो मेरी गवर्नमेंट बनी है, आज जिस तरह से मैं राष्ट्रपति बना हूँ, तो सिर्फ मैं राष्ट्रपति नहीं बना, जितने भी लोग अपनी जानों की आहुति दे दी है, उन सभी लोगों के मेहनत के बाद मेरी ये पदवी मिली है, इसलिए वे लोग भी मेरे साथ हैं। तो कहता है वह लंबी और भव्य पंक्ति ख़त्म हुई और दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे पीड़ा हुई कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और कि वे यह देख नहीं पाए जो उनके बलिदान द्वारा प्राप्त हुआ था। मतलब जो लोग चले गए यहाँ से, वे लोग इस बात को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए कि उनकी वजह से आज जो है उनका देश आज़ाद हो चुका था और उस आज़ाद देश के जो है काले राष्ट्रपति बन पाए थे। आगे पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कहता है अपार्थाइड की नीति जो है, अफ्रीका की जो रंग भेद की नीति थी, उसके लिए जो है उस नीति ने इनके देश में लोगों को एक गहरा और कभी न ख़त्म होने वाला एक घाव दे दिया। एक ऐसा घाव दिया, एक ऐसा बॉन्ड दिया जो कि कभी नहीं ख़त्म होगा। डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड कह रहा है, मतलब एकदम चलने वाला है, अनंत तक चलेगा। वो लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। जैसे हमारे यहाँ भी देखिए, अभी भी अंग्रेज़ चले गए, लेकिन हम लोग जो है यहाँ देखिए अंग्रेज़ी हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। तो हम लोग को जो है जब भी अंग्रेज़ी का याद आएगा तो हम लोग डायरेक्टली कहेंगे अंग्रेज़ी कौन लाया जी? तो डॉक्टर मैकाले लाया था। तो ये कौन था? तो ये तो अंग्रेज़ ही था जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी लाया था। वरना अच्छा होता हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी थी और पूरे देश में हिंदी में ही पढ़ाई होती। लेकिन आज हम जो है प्राउड फील करते हैं, हमारे बच्चों को जो है प्राउड फील होता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बगलोल है। आगे इसमें देखते हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। कहता है वो जो हमें गहरे घाव मिले थे, उसको भरने के लिए हमें कई पीढ़ियाँ या ऐसा हो सकता है कि कई वर्ष गुजर जाएंगे उस घाव को फिर से ठीक करने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisuluus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, उसके बाद दिया है द रॉबर्ट सुबुक्स ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। कह रहा है कि एक अन्य जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, जो यह था कि इसने जो है ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडस और बाराम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वेस जैसे अजूब साहस वाले बुद्धि और भलाई से जो है लोगों को पैदा कर सकते थे। मतलब लोगों में जो है ये जुनून पैदा कर सकते थे। ऐसे लोग जो है आज तक धरती पे अभी तक मतलब इनके देशों में फिर से दोबारा पैदा नहीं हो सकते थे। Perhaps it's required such depth of operation to create such heights of gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। कहता है ऐसे जो हीरे मोती होते हैं, ऐसे जो जेम्स होते हैं,
पूरे हमारे देश के मिट्टी के नीचे दबे पड़े हुए हैं, परंतु मैं हमेशा से ये जानता हूँ ऐसे महान लोग जो है अच्छे शुद्ध हीरे से भी सच्चे हैं। मतलब प्योर डायमंड जो है, प्योरेस्ट जो होता है, सबसे शुद्ध डायमंड जो होता है, उससे भी सच्चे हैं ये। ऐसा कह रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, क्योंकि इनको जो है उन लोगों पे भरोसा था। ऐसे लोग जो है फिर से हमारे धरती पे दोबारा जन्म नहीं ले सकते। ये लोग प्योर से भी प्योर थे, डायमंड से भी प्योर। समझ सकते हो आप कितनी गहराई की बात कही जा रही है। प्योरेस्ट थे ये। आपको जिस पे आपको भरोसा होगा, जिस पे आप बिलीव करते होंगे, उनके बारे में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इट इज़ द फॉर्म फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कहता है संघर्ष के दौरान यही सब जो है साथी थे जिन्होंने मुझे साहस का अर्थ सिखाया, बताया कि साहस होता क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कहता है समय बीतता गया, मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए जान देते हुए मैंने देखा है। मतलब पुरुष और महिला जो है एक साथ जान देते थे कि किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. कहता है मैंने पुरुषों को हमलों, यातनाओं, मतलब टॉर्चरिंग जो होता है, यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए डटे देखा है, ताकत और हठ दिखाते हुए जिसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fears. कहता है मैंने सीखा है कि डर का न होना ही साहस नहीं होता, डर पर विजय पाना साहस होता है। मतलब आपको डर है तो ठीक है, डर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस डर पे आपको विजय प्राप्त करना है। जैसे मान लो आपका 10th का एग्ज़ाम है, आप साल भर पढ़ाई नहीं किए, डरना स्वाभाविक है, आप विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। लेकिन आपने पढ़ाई की और 10th के एग्ज़ाम के समय आपको डर लग रहा है और आपको जो है उस समय उस डर पे काबू पा लेना है। अगर आपने काबू पा ली तो यकीन मानो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता उस एग्ज़ाम में। आप 10वीं की परीक्षा में आप जो है सबसे बेस्ट करोगे, आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा। कहता है वो वीर पुरुष वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह होता है जो भय को जीत लेता है। मतलब वीर वो नहीं होता जो जिसे डर नहीं लगता, वीर पुरुष वो होते हैं जो लोग जो है भय के साथ विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको अंदर से ही ख़त्म कर देते हैं कि हम जो है तुमसे बहुत अच्छे हैं, तुम ख़त्म हो जाओ, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं अंदर, नहीं तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे, बड़ा उछल रहा है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. कहता है कोई भी जन्म से रंग और त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या फिर गरीब अमीर ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान जन्म से काला गोरा नहीं होता। बचपन में देखिएगा ना, सब है कोई भी इंसान जो काला होता है उसको कहिएगा कि काला पैदा होना चाहता था तो वो भी नहीं होना चाहता था। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि हमको गरीबी में पैदा हो। सब लोग चाहता होगा, हमारे देश में जितना भी आदमी रहता होगा ना, सबको ये लगता होगा काश हमारे यहाँ एगो 4 चकिया गाड़ी रहता, 4 व्हीलर पर घूमते, टी टी करके चलते। लेकिन ऐसा नहीं होता, सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो लक्की होते हैं जिनके साथ ये होता है, पर हाँ उनको भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें भी जो है, जो इस तरह की पृष्ठभूमि से रखते थे, बिलोंग करते थे, उन्हें भी नॉर्मलाइज कर दिया गया। सभी लोग एक साथ मिल बांट कर रहेंगे। तो रंग या त्वचा जो है या उसकी पृष्ठभूमि जो है या उसका धर्म आधार एक दूसरे से नफरत नहीं करता। कोई लोग अपने आप से नफरत नहीं करेंगे। मान लो कोई आपका दोस्त है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो अमीर लड़का जो है आपसे नफरत नहीं कर सकता। मान लो आप मिडिल क्लास से हैं तो नफरत आपसे नहीं करेगा वो। आगे देखते हैं। लोग जो है नफ़रत करना सीखते हैं। यदि वे नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो है प्राकृतिक रूप से मानव हृदय तक आता है। प्यार करना सबसे आसान चीज़ है होता है। मतलब आप किसी से नफ़रत तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्यार करके देखो, ठीक है। मतलब अच्छे से बात करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली
देखे होंगे सड़क पे बच्चे जो है गाली दे करके बात करते हैं, आप उससे अच्छे से भी बात कर सकते हैं। आपका बात करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कहता है जेल के अंदर जो है गंभीरत मतलब जो आपके साथ गंभीर तरह की समस्याएं आती है ना, वो उसके बारे में मतलब अलग अलग तरह के समय से गुजरे, कभी मुश्किल हालात, उससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात जो था उस गंभीर समस्याओं से होते हुए गुजर रहे थे। तो कह रहे हैं जब मुझे यानी कि मंडेला साहब को और उनके साथियों को दर्द सहने की हद यातना दी गई थी, तो एक गार्ड जो है मानवता की चमक देखता था, मतलब इन सब में मानवता की चमक देखता था, ह्यूमैनिटी की चमक देखता था। शायद एक सेकंड के लिए ही सही, पर उनको जो है यह तसल्ली होने लगा था, तसल्ली दिला सकता था कि अब जो है हम यहाँ सुरक्षित हो सकते हैं, कोई जो है यहाँ है जो हमारी हेल्प कर सकता है। आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। मतलब आदमी अगर अच्छाई है तो आप उसको छिपा तो सकते हैं, हिडन रख सकते हो, पर आप उसको बुझा नहीं सकते। अगर इंसान कोई अच्छा है कर्म से तो बहुत अच्छी बात है, वो जो है आप उसको छिपा सकते हो लेकिन कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन है, ओरल में है, आप इसको बना लीजिएगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has to obligation to his people, his community, his country. कहता है जीवन में हर आदमी के पास दोहरी बाध्यताएं रहती है, 2 तरह की बाध्यताएं होती है। एक तो उसका परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चा, ये एक पहली हो गई ऑब्लिगेशन, ये फर्स्ट ऑब्लिगेशन हो गया, फर्स्ट बाध्य हो गया। और दूसरा जो है उसका समाज, उसके लोग, उसके समुदाय के लोग जो है, उसके देश, ये सब जो हो गए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. कहता है एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति को अपना खुद के अनुसार जो है जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होनी चाहिए, या फिर सब सारे लोगों में जो इंसान मैच्योर हो जाते हैं उनमें ये योग्यताएं आ जाती है। जैसे अब आप अगर 10 क्लास के बच्चे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि आगे क्या करना है, लेकिन जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि हमने 10 क्लास में पढ़ाई नहीं करके बहुत बड़ी गलती की, तो एक कहावत है, हिंदी में है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इंग्लिश में भी है पर हिंदी में मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते हो इस भाषा को, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है चूँकि। तो जब आपका वो समय पार हो गया, आप जब 10 क्लास में थे तो आप तो लगे रहे इधर उधर करने में, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी टीचर से कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पे कम ध्यान जाता है, ऑफ कोर्स कम ही ध्यान जाता है। मैं ये अपनी पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर के रूप में कहीं ना कहीं वर्क करता हूँ, तो ये मुझे पता है कि बच्चे किस तरह से रिजेक्ट करते हैं टीचर्स के ऊपर, उन्हें कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना बेटा, वो उन सारी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़े होते हैं, उन्हें इस बात का नॉलेज होता है कि किस तरह से करना है। और टीचर्स चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो, हमारा जो स्टूडेंट हो, वो मुझसे बेहतर करे। इसलिए तो कहा जाता है गुरु गुड़ और चेला चीनी वाला कहावत। वो टीचर चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट हो वो हमसे बेहतर आदमी बने, लेकिन स्टूडेंट गधा, वो समझ ही नहीं पाता इस बात को, बस टीचर पे कमेंट करना शुरू कर देता है। चलिए हम आगे इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है इंसान को जो है इन सारी चीज़ों को योग्यताएँ होनी चाहिए, और ये सब जो है एक आप लेवल के पास पहुंचने पे आपके पास ये योग्यताएं ऑटोमेटिक आ जाती है। आपके ऊपर जो है जिम्मेदारियां आने के बाद ये सब जो है जिम्मेदारी का अनुभव हो जाता है कि ये सब हमको फुलफ़िल करना है। जैसे किसी की शादी कर दी गई तो उसके मॉम डैड उसको नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी बीवी बच्चा को नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, उसको खुद ही करना है सब कुछ। तो उसके पास जब जिम्मेदारी आती है तो वो शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ काम करना शुरू करता है। आगे पढ़ते हैं, इसी में देखते हैं।
But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my worth and color to fulfill both of those obligations. इसमें आगे कह रहा है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका जो देश था, जैसे कि काले रंग वाले आदमी, वो जो है वहाँ जो है काले रंग के आदमी थे, वहाँ जो है जाति और रंग आदमी के ये दोनों की जो जिम्मेदारियाँ पूरा करना असंभव होता था। एक तो रंग भेद और दूसरा जाति के ऊपर भी। आगे इसमें बता रहा है, इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as soon a brother, a father and a husband. कहता दक्षिण अफ्रीका में जो है काले वाले आदमियों को मानव की तरह जीने का प्रयत्न करता था कि हम लोग भी जो है आम इंसान की तरह जीवन जी सके, क्योंकि उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था, अलग थलग रखा जाता था, उसको पनिश किया जाता था, जब मन किया उठा करके पुलिस कूट दिया। तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को जो है अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था। वो लोग चाहता था कि हम अपने पूरे कम्युनिटी का साथ दें, पूरे परिवार के साथ रहें। सभी लोगों को अपना अपना जो कर्तव्य होता था, अपना अपना जो राइट था, सारे लोग अपने राइट को पूरा करना चाहते थे। उसके परिवार से जो है उसे अलग कर दिया जाता था, कम्युनिटी से अलग कर दिया गया, अलग अलग जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब जो विद्रोह करता था उसको और भी ज़्यादा कूटा जाता था। ये अपने बारे में कहते हैं, शुरू से मैं अपने परिवार से ऊपर मतलब परिवार से जो है अपने आप को, लोगों को, अपने लोगों को जो इनके कम्युनिटी में रहते थे उनको परिवार से ऊपर अहमियत देती थी। मतलब अहमियत इन्होंने ज़्यादा दी, परंतु अपने लोगों को सेवा करने की कोशिश जो है इनमें अच्छे से रहा, क्योंकि जब आप किसी की अच्छे से सेवा करते हैं तो आपको जो है कोई अपना भाई बना लेता है, कोई अपना बेटा कहता है। तो ये जो है अपने लोगों को अच्छे तरीके से खुश कर पा रहे थे। इन्होंने कोशिश की कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था, उसको हम जो है फुलफ़िल कर पाएँ। इनको रोका जा रहा था, ऑब्लिगेशन था इनके ऊपर कि ये सब जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थी। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहता है मैं आज़ाद होने के लिए चाह नहीं जन्मा था। मतलब कह रहा है आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। तो सबसे पहले कह रहा है कि मैं आज़ाद होने के चाह के लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। सभी लोग आज़ाद पैदा होते हैं और आज़ाद ही मरते हैं। फ्री इन एवरी वे दैट आई नी कुड नो, मतलब हर तरीके से, हर तरह से आज़ाद था जो मैं जान सकता था। इसी में दिया है फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls, as long as obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। कहता है मैं जो हूँ पूरी आज़ादी से पैदा हुआ था और मुझे ये पता था कि हर तरह से मुझे आज़ादी मिल सकती थी। मतलब जो इंसान, जो बच्चा जो जब पैदा लेता है तो वो आज़ाद ही होता है, उसको कोई ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा पैदा लेता है उसमें बिगड़ियाँ लगी हुई होती है। हर तरफ से उसको पता होता है कि जान सकता है कि हमको आज़ादी किस तरह से मिल सकती है। तो ये कहते हैं मेरी माँ की कुटिया के पास जो है दौड़ने की आज़ादी थी, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी में तैरने की आज़ादी थी, तारों के बीच नीचे भोजन पकाने की, धीमे चलने वाले बैल के ऊपर बैठने की आज़ादी थी। और जब तक ये जो है पिता का आज्ञा पालन किया करते थे और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करते थे। और ये कहते हैं मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। मतलब आदमी और भगवान ने जो भी नियम बनाए थे इससे इनको कोई परेशानी नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। कहता है मैंने तब ये जाना जब लड़कपन की आज़ादी का एक छलावा था। मतलब जब आप लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब आपको आज़ादी का एक छलावा दिखाया जाता है
वो एक फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें आपको बहुत, इसीलिए कहते हैं बचपन जो एंजॉय नहीं किया ना, वो आपको फिर जब आप बड़े हो जाओगे ना, यंग हो जाओगे, तो फिर से वो टाइम के लिए आपको लगेगा कि काश वो बचपन आ जाता फिर से, तो वो टाइम फिर से नहीं आने वाला। तो कह रहे हैं कि वो जो है हमें जो आज़ादी मिली थी वो एक छलावा था, जब एक नौजवान के रूप में मैंने खुद को पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। मतलब अब जो है आज़ादी अब नहीं रही है मेरे पास। हंगर फॉर इट एंड दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और इसके लिए मैंने, जैसे हंगर इसके लिए होता है तो आज़ादी के लिए फिर से इंसान क्या करता है, तड़पना शुरू कर देता है। जैसे आपको अब जो है आज़ादी आपकी जो है ख़त्म हो चुकी है, आपको जो है पेरेंट्स जो बोलेंगे वो करना होगा। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom for being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. कहता है शुरू में जब एक विद्यार्थी के रूप में थे तो इन्होंने बताया कि मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, मतलब कुछ देर बाहर हमको रहना है। मम्मी बोली बेटा जाके पढ़ाई करो, आप लोग को भी ये ऑर्डर आता होगा, बेटा पढ़ लो, भले ही आप पढ़ो ना पढ़ो डजेंट मैटर, पर ये जो है आपको आता ही है। तो इनको भी आज़ादी चाहिए थी, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो करना चाहें, जो करना चाहें वो करें, पढ़ने की आज़ादी चाहे, जहाँ जाना चाहें वहाँ जाने की आज़ादी होनी चाहिए थी, ये सब ये चाहते थे। कहता लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life। कहता है बाद में जो है जोहान्सबर्ग में एक जवान के रूप में अपने आप के अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत जो है इनको आज़ादी के लिए तड़पाता था। जब शादी वादी हो जाता है तो आपकी, जैसे अभी आप यंग हो तो आपकी आज़ादी मॉम डैड के पास, जब शादी हो जाएगी तो बीवी नचाएगी बेटा, पढ़ोगे नहीं तो यही होगा, और पढ़ लोगे तो फिर आप लोग आराम से चल सकते हैं। साइकिल का जैसे दोनों पहिया का एग्जाम्पल लेते हैं लोग, तो उसी तरह से चलना होगा आपको, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो बीवी तो नचाएगी। तो वो जो है आज़ादी जो है नियमानुसार समय में कभी भी बाधित ना हो, इसलिए भी लोग अपना जो है आगे जो है हमारा चलता रहता है लाइफ। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। कहता है परंतु जब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल न केवल मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, मतलब मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। उन्होंने समझाया कि उस समय जो है मैंने देखा मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक इंसान की आज़ादी पे प्रतिबंध था। जो भी काले रंग के दिखते थे, काले लोग थे, उनके आज़ादी पे प्रतिबंध लगा हुआ था। ओके, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे होने वाले हैं हमारा, तो लेट्स फिनिश आवर टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom, ये देखें नेल्सन मंडेला, फ्रीडम ऑफ माई पीपल। कहता है जो लड़ाई ये सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, जब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए तो ये जो आज़ादी अपने लिए लड़ रहे थे, अब जो है इनकी एक तड़प जो है लोगों के लिए बन चुकी थी कि अब जो है हमारे साथ साथ सारे लोगों को आज़ाद कराना है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। कहता है जब इन्होंने ये ज्वाइन किया तो इनके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। तो इन्होंने बताया कि ये जो है डरे हुए युवा को साहसी बनाने लगे, कानून पालन करने वालों को विद्रोही बना दिए, मतलब कानून का जो पालन करने वालों को विद्रोही बना दिया, जिसने मतलब ये अपने बारे में कह रहे हैं हम जो है कानून का पालन करते थे लेकिन अब जो है हम एक विद्रोही बन गए क्योंकि हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। अंदर से आवाज़ आ रही थी लड़ने की कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। कहता है जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले एक पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया। मतलब ये जो है एक अच्छे पति थे, अपने बीवी से प्यार करते थे, तो इनका जो है अब
कोई फैमिली नहीं था। अब ये जो है घर से बेघर हो चुके थे, एक सन्यासी के जीवन में रहने लगे। इनको जो है घर भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं, एक सन्यासी की तरह रहना शुरू कर दिया, इन्होंने मॉन्क की तरह रहना शुरू कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. कहता है ये अब बता रहे हैं कि मैंने अगले आदमी से अधिक गुणी और आत्मबलिदानी आदमी नहीं हूँ। मतलब आगे जो है हमसे जो आगे चल रहे हैं, जो लोग हमसे आगे हैं, उनसे ज़्यादा मैं गुणी, ज़्यादा आत्मबलिदानी आदमी तो नहीं हूँ। पर मैंने पाया है कि मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं और मुझे जो है इनके लिए कुछ करना है। थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। मतलब थोड़ा सा आज़ादी मिलता था, इससे इन्हें आनंद नहीं मिलता था, इन्हें पूरी आज़ादी चाहिए, फुल्ली फ्रीडम। कहता है आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होता, किसी भी पर्सनल इंसान का नहीं होता। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें भी मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें थी। मतलब जो भी चेंज था, चेन मतलब होता है यहाँ पे जंजीर, तो जो भी जंजीर था वो इनके लोगों के ऊपर भी पड़ता था, तो इनको लगता था कि वो हमारे लिए, हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। आगे दिया है आई नो that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. कहता है इनको पता था कि गुलामी बनाने वालों को भी आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार कि गुलाम को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ अ हैटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। कहता है कि वो आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है खुद नफ़रत का कैदी होता है। वह जो है अपने दिमागों से तंगी हालत में होता है, सलाखों के पीछे होता है। कहता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे फ्री समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहता है कि यदि मैं दूसरों की, कोई भी इंसान दूसरे की आज़ादी जो छीनता है, मतलब तो वो जो है सलाखों के पीछे, उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा तंगी हालत में रहता है। ये कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। यदि मैं दूसरों की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए तो वो भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। जैसे जेल में जो लोग बंद रहते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उसके साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी होते हैं जो वहाँ बंद ही रहते हैं, समझो एक तरह से। तो कहता है गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। गुलाम जो बनाता है और जो गुलाम होता है वो लोग जो है ह्यूमैनिटी से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। आपका टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, ओरल है, ये सब आपको कंप्लीट करना है। आपको अगर कहानी पसंद आया हो, आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू फिक्स आउट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स बिकॉज मैं हूँ और मैं आपसे आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है लाइफ में, तो प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर हाँ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो जो है रेगुलरली मिलता रहे। अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, ऐसा कह सकते हैं, मैं थोड़ा फ्री हूँ, मेरे पास टाइम आता रहेगा और जैसे ही टाइम मिलेगा हल्के फुल्के टाइमों में भी, समय में मैं आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूँगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं मेरा लिंक, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, पर आई थिंक आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो को शेयर करो, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करते रहिए। दैट्स ऑल। सो लेट्स फिनिश आवर टॉपिक।
Bye bye, and don't forget to subscribe my channel and share with your friends and family. Okay, bye bye. Take care guys and girls, all my students, take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में.